हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? बर्नौली थ्योरम जो है ये वो कहती है कि जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा स्टेडी स्टेट में होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और ये देखो, ये बोलती है फ्लूइड, पॉइंट में लिख देते हैं, कहती है फ्लूइड हमारा जो है स्टेडी स्टेट में होना चाहिए और फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। जब हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब आइडियल फ्लूइड होगा, और आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जो हमारी होती है वो 0 होती है। ठीक, ये हमारे हो गए एजम्पशन, यही एजम्पशन भी होते हैं। और जो ये फ्लूइड, जो इसका स्टेटमेंट आता है, ये बोलता है जो हमारा प्रेशर एनर्जी है, जो ये हमारा प्रेशर एनर्जी होता है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों हमारी क्या कांस्टेंट होनी चाहिए। बर्नौली थ्योरम ये बोलता है जो प्रेशर एनर्जी होता है ये हमारा P अपॉन रो जी है, ये हमारा प्रेशर एनर्जी है, P अपॉन रो जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है ना, तो यहाँ पे हाफ v² अपॉन जी, यहाँ वेलोसिटी हेड हो गया ना ये, और ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी जेड बोल सकते हैं। ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। अब देखो, जो ये है P अपॉन रो जी, ये प्रेशर एनर्जी, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। ये हमारा है प्रेशर हेड, ये हमारा काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, और जेड क्या हमारा है, पोटेंशियल हेड। ठीक, ये हमारा हो गया बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम फिर से देखो, बर्नौली थ्योरम बोलती है स्टेट दैट जो हमारा फ्लूइड है वो स्टेडी होना चाहिए, आइडियल फ्लो होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो किसी भी पॉइंट पर उसकी एनर्जी जो है वो सेम, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। एनर्जी सेम बोलो या कांस्टेंट बोलो, एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, जो उसके एजम्पशन है, मतलब ये क्या क्या होना चाहिए, स्टेडी स्टेट में होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और क्या है, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, और विस्कोसिटी उसकी 0 होनी चाहिए। ठीक, अब ये देखो, ये मतलब जो इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आता है, इसमें क्या बोला गया, स्टेडी स्टेट, इनकम्प्रेसिबल, इसमें प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, याद करने का तरीका याद रख दो। तीनों एनर्जी कौन कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक बचा प्रेशर एनर्जी लगा दो, फ्लूइड चल रहा तो प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, इसी का एक्सप्रेशन है। अगर प्रेशर हेड ले लेंगे तो कुछ ना कुछ गिरेगा ना, तो उसे ग्रेविटेशनल जी, ये जी ग्रेविटी हो गई, P प्रेशर है, ये डेंसिटी है, रो क्या हमारा डेंसिटी, ये P प्रेशर है, ये वेलोसिटी, ये हेड है, जहाँ से पानी गिर रहा है उसकी ये लेंथ जो दी जाती है, मतलब यही हेड हो गया, ये पोटेंशियल हेड, सी कांस्टेंट हो गया। ठीक, आगे ये हमारा है बर्नौली थ्योरम। अब आगे देखते हैं, अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो एक पहले यहाँ एप्लीकेशन में कौन कौन से एप्लीकेशन थे इसके, एक वेंचुरी मीटर, दूसरा क्या है, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर क्या है, सबसे पहले ये बताओ। वेंचुरी मीटर ये एक डिवाइस है, ये द वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। जितना पानी पाइप से बह रहा है उसको जो मेजर करने की जो डिवाइस है वो वेंचुरी मीटर कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे लिख ले रहा है वेंचुरी मीटर, ये याद रखना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। वेंचुरी मीटर
इज अ डिवाइस used for measuring the rate of flow of fluid किसमें? थ्रू अ पाइप में, थ्रू अ पाइप। ठीक, रेट ऑफ फ्लो मतलब रेट चार लग जाए तो प्रति मिनट मतलब अपॉन में टाइम हो गया। ये रेट ऑफ फ्लो मतलब हो गया ये एम डॉट ऊपर लग जाए तो समझो पर यूनिट टाइम के मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में लिया जा रहा। तो रेट कितने टाइम में कितना फ्लो हुआ उसे जो मेजर कर रहा है उस डिवाइस का नाम है वेंचुरीमीटर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ वेंचुरीमीटर का। वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन, ये हमारा क्या हो गया? कन्वर्जिंग एरिया है, ये हमारा डाइवर्जिंग एरिया, ये हमारा थ्रोट। यहाँ से ये लिख लेते हैं, ये हमारा कन्वर्जिंग है, ये हमारा डाइवर्जिंग एरिया, ये हमारा थ्रोट मतलब गला पतला होता है ना, तो ये याद रखना थ्रोट। ये 1 या 2, ये फ्लूइड जो है जा रहा है, ये थ्रोट ये। अब सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए बर्नौली इक्वेशन क्या थी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट था। वो आइडियल केस में था। ये देखो जो ये इक्वेशन आई है, ये हमारा आइडियल फ्लूइड के लिए है। ये याद रखना, जब हमारा फ्लूइड आइडियल हो। अगर लॉस हो जाएगा तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिख लोगे P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर लॉस होगा ना कुछ अगर आइडियल की जगह नहीं होगा तो इस वजह से ये आ गया। अब देखते हैं वहाँ पे डेरिवेशन। ये यहाँ से फ्लूइड एंटर, यहाँ से अब बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या था? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू C होता है। ये यहाँ बर्नौली इक्वेशन। अगर हम लोग फ्लूइड तो अगर हमारा आइडियल नहीं है, फ्लूइड आइडियल होगा नहीं, क्योंकि अगर फ्लूइड आइडियल होगा तो उसकी विस्कोसिटी जीरो होगी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। तो यहाँ से फ्लूइड है, नॉर्मल फ्लूइड कोई भी पानी पास हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट तो होती है, तो वो हमारा फ्लूइड आइडियल तो है नहीं। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ना P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक, ये हमारा हो गया। इसका डायल मान लेते हैं D1 होगा, इसका D2। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब जो इसका वो Z होगा, Z हमारा क्या था? ये हमारा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जो पानी गिर रहा होगा, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को सेम कर देते हैं Z1 इक्वल टू Z2, ठीक, डेरिवेशन में, तो ये क्या होगा? Z1 इक्वल टू Z2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G बचा। अब जो ये है प्रेशर एनर्जी, अगर हम लोग प्रेशर एनर्जी को एक साथ लिख लेते हैं तो क्या हुआ? P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक, ये हमारा क्या था? P प्रेशर हेड था ना, P यहाँ का हो गया प्रेशर हेड सेक्शन P1 अपॉन रो जी, ये प्रेशर हेड सेक्शन 1 का, P2 ये हो जाएगा प्रेशर हेड सेक्शन 2 का। तो ये क्या हेड है ना, प्रेशर हेड, H मान लेते हैं, H हुआ, इसको हम लोग H लिख लेते हैं। H इक्वल टू P1 अपॉन रो जी
माइनस P2 अपॉन रो जी, प्रेशर हटता ना इस वजह से। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा ना H इक्वल टू, यहाँ पे हेड है ये तो H लिख दो ना, यहाँ पे H इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी A2 V2 अपॉन A1। अब V1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो H इक्वल टू, हमारी V1 की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन में, V2 स्क्वायर अपॉन 2G, V1 की जगह ये लिख देंगे A2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन A1, मतलब होल स्क्वायर है, A1 अंदर है, ये हो जाएगा ना, ये V1 की जगह होगी अपॉन 2G। अब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2G, जो ये है इसे हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे V स्क्वायर है, V2 है, यहाँ पे भी 2G है, यहाँ इसे कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर यहाँ 1 बचा माइनस ये क्या बचा A2 अपॉन A1 बचा, तो A2 अपॉन A1 स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया ठीक। अब यहाँ से हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये V2, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर इक्वल टू, जब हम लोग ये करेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये, तो ये क्या हुआ 2GH अंदर 2GH, A1 ऊपर पहुंच जाएगा, बाकी सब नीचे, तो ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हुआ, तो ये A1 ऊपर बचा, तो ऊपर क्या बचेगा A1 स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हुआ ठीक। अब ये V2 की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अगर यहाँ से V2 इज इक्वल टू ले लोगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हो गया। इसे हम ये भी लिख सकते हैं A1 अंडर रूट 2GH, A1 स्क्वायर है, एक A1 स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हो A1 इंटू A1, तो एक स्क्वायर गया तो एक ही गया, तो एक बचा A1 अपॉन में क्या है अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये बचा। हम लोग कॉन्टिन्यूटी फिर इक्वेशन जो है उसमें क्या था Q इज इक्वल टू A2 V2 हुआ, यहाँ V2 वैल्यू पुटअप कर दो, Q इज इक्वल टू, ये V2 वैल्यू ये आई है तो A2 इंटू A1 हुआ, इंटू V2 वैल्यू क्या आई है अंडर रूट 2GH है ये, अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, हो गया ना ठीक। अगर हमारा जो फ्लूइड है, अगर फ्लूइड ये नॉर्मल फ्लूइड के लिए है, नॉर्मल फ्लूइड के लिए आया, अगर जब कभी न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन हो कि फ्लूइड हमारा आइडियल है, तो उसमें ये CD आ जाएगा। CD क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, या इसे बोलते हो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, या थ्योरेटिकल वैल्यू दी गई होती, तो आगे CD लगा देते हैं इंटू A1 A2 इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर हमें थ्योरेटिकल बोला गया है तो थ्योरेटिकल मतलब CD है। अगर मेन फ्लूइड जो है हमारा आइडियल है तो ये वाला यूज़ करेंगे, अगर फ्लूइड हमारा आइडियल नहीं है तब ये यूज़ करेंगे, तो CD की वैल्यू नहीं गिवन होगी। अगर CD की वैल्यू गिवन है तो समझ जाओ फ्लूइड हमारा जो है वो आइडियल फ्लूइड है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया वेंचुरी मीटर का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑफिस मीटर का ऑफिस मीटर का डेरिवेशन। धन्यवाद।